बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पर आपको डिपॉजिट्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब आप उनके पास पैसा जमा कराओ, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट लो। पर ये तो बैंक्स नहीं है, ये डिपॉजिट्स कैसे ऑफर कर सकते हैं? ये आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के एग्जांपल्स। एनबीएफसीज क्या होते हैं, इनको समझने के लिए रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को समझने के लिए हम चारों वर्ड्स को अलग अलग पकड़ते हैं। आखिर से शुरू करें। कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013। फाइनेंस कंपनी मतलब वो कंपनी जो 50-50 प्रिंसिपल फॉलो करती है। 50-50 प्रिंसिपल हुआ कि 50% से ज्यादा उसके जो एसेट्स हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। मतलब अगर हम बजाज फाइनेंस को ही लें तो उसके पास फिजिकल एसेट्स होंगे, उसकी बिल्डिंग होगी, हो सकता है उनके पास गाड़ियां हो, ये सब चीजें हो। लेकिन उनका जो मेजर पोर्शन एसेट्स का रहेगा वो रहेंगे एडवांसेस, वो लोन जो उन्होंने लोगों को दिया है। एडवांसेस एग्जाम्पल हो गए फाइनेंशियल एसेट्स के, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स 50% से ज्यादा हैं और उनका जो रेवेन्यू का मोर देन 50% आता है फाइनेंशियल एसेट से, इसलिए उनको फाइनेंस कंपनीज बोला जाता है। तो वो कंपनीज जो काम करती हैं ट्रेडिंग का, गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, उनका मोस्टली एसेट्स फिजिकल एसेट्स होते हैं, इसलिए उनको हम फाइनेंस कंपनीज नहीं बोलते। फाइनेंस कंपनीज हैव टू फॉलो 50-50 प्रिंसिपल। अब आते हैं नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग का मतलब है कि ये जो कंपनीज हैं, जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहलाई जाती हैं, वो बैंक्स की तरह तीन काम नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट। पहला काम, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। सेकंड, वो कभी भी पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट के अंडर चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते। थर्ड, उनके पास जो हमारा इंश्योरेंस डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम है, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो अगर आप एनबीएफसी में पैसा जमा करा रहे हो, अनलाइक अ बैंक, आपको कोई भी पैसा गारंटीड नहीं होता। क्या सारी एनबीएफसीज आरबीआई रेगुलेट करता है? आंसर है नहीं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है वो कंपनीज जो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि उनकी जो रेगुलेशन है वो पहले ही कोई और है। जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर आते हैं। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आप बोल सकते हो, सेबी के अंडर आते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनका रेगुलेटर आता है। निधि कंपनीज, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं। चिट फंड कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंडर आता है। इस तरह के जो बिजनेस करती हैं एनबीएफसीज, ये फाइनेंस कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, लेकिन इनके रेगुलेटर अदर देन आरबीआई हैं। अब आते हैं वो एनबीएफसीज जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होते हैं। उसके लिए दो चीजें सबसे पहले आती हैं। पहली चीज कि वो एक कंपनीज होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंडर। सेकंड, उनका जो नेट ओन्ड फंड्स हैं, मतलब अपना कैपिटल है, अपना जो पैसा लगा है, वो कम से कम 2 करोड़ रुपए होना जरूरी है। आरबीआई के पास आने वाली एनबीएफसीज की हम तीन तरह से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। पहली कैटेगराइजेशन है कि क्या वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, डी या एनडी। सेकेंड कैटेगरीज आती है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है उनके साइज के ऊपर। तीसरी कैटेगरी आती है डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट दे डू। उसके बेसिस पर हम बेसिकली 10 टाइप्स की एनबीएफसीज डिवाइड कर सकते हैं।
पहले कैटेगरी आती है एसेट फाइनेंस कंपनीज़ जो ट्रैक्टर लोन, जो आपका ऑटो ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन वगैरह करती हैं कंपनीज़। सेकंड आती हैं लेंडिंग कंपनीज़ जो लोन कंपनीज़ हैं अदर देन जो एसेट के अगेंस्ट लोन देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं, उनको कहते हैं लोन कंपनीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़। उसके थर्ड कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। ये वो कंपनीज़ हैं जिनके फिज़िकल एसेट्स अगर आप देखोगे बहुत कम होंगे, उनके मोस्टली जो एसेट्स आपको दिखेंगे, वो किसी और कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या कोई सिक्योरिटीज़ आपको नज़र आएँगी। वो डिपॉज़िट ले भी सकती हैं और नॉन डिपॉज़िट भी हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के अंडर ही सेकंड कैटेगरी आती है व्हिच आर सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़। ये वो कंपनीज़ हैं जिनका साइज़ बड़ा है, इसीलिए उनको सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ बोला गया है। उसके बाद आता है हमारी व्हिच इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, सड़क बनाने के लिए या फिर हमारी पोर्ट वगैरह बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती हैं। उसके साथ ही आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज़। ये वो हो गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं बाय इश्यूइंग bonds or debentures which may be in INR, which may be in foreign currency. उसके बाद आते हैं एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब जो गरीब फैमिलीज को लोन देते हैं। अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, वो फैमिलीज जिनका हाउस होल्ड इनकम 1 लाख रुपीज तक है और अर्बन एरियाज में 1,60,000 तक का हाउस होल्ड इनकम है, उनको जो कंपनीज लोन देती हैं उन्हें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है एंड दे मे बी अदर देन बैंक्स। उसके बाद एक तरह के एनबीएफसीज आते हैं विच आर कॉल्ड एज फैक्टर कंपनीज। फैक्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली रिसीवेबल के अगेंस्ट बिजनेसमैन को लोन देते हैं। रिसीवेबल्स मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी वगैरह के अगेंस्ट जो लोन देते हैं उनको फैक्टर कंपनी, फैक्टरिंग कंपनीज बोला जाता है, फाइनेंस करती हैं जो उनको। उसके बाद आता है मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, जो मॉर्गेज आप लोन लेते हो उसको गारंटी प्रोवाइड करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। और लास्ट है विच इज नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। मतलब ये कोई बिजनेस नहीं करते, लेकिन ये एज अ होल्डिंग कंपनी काम करते हैं। मतलब किसी और कंपनी के शेयर्स, मल्टीपल ग्रुप कंपनीज के शेयर्स वगैरह ये सबको होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं इनको आप नॉन बैंकिंग, नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनीज बोलते हो। इन 10 क्लासिफिकेशंस के अलावा आपको दो और क्लासिफिकेशंस अब नजर आएंगी रेगुलेशंस में। एक आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग, P2P एनबीएफसीज, और दूसरा है अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसीज। एंड दिस लिस्ट इज डेफिनेटली एवर ग्रोइंग एज आरबीआई इज गेटिंग मोर इनटू द डिटेल्स। एनबीएफसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी देश की, हमारी इकोनॉमी को एक जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या इंडिविजुअल लेंडर्स हो, इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स हो, उनके लिए भी जरूरी है कि हम इनको और प्रोत्साहन दें और उनका सपोर्ट करें, लेकिन विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज हमने डिस्कस किया एनबीएफसीज प्राइमरली जो आरबीआई के प्रीव्यू के अंडर आती हैं। मेरे साथ बने रहिए ताकि हम इस टॉपिक्स पे और डिस्कशन कर पाए। See you tomorrow for yet another video. Do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much for joining.